हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग एक डिवाइस के बारे में जानकारी लेने जा रहे हैं जो कि लाइट पेन जिसे कहते हैं, जो मोबाइल में टच पैड के लिए इस्तेमाल होता है। जैसे कि हम लोग जो फिंगर्स का इस्तेमाल करते हैं तो काफ़ी बार फिंगर्स हमारी गंदी रहती हैं और मोबाइल में हम इस्तेमाल करते हैं टच पैड गंदा होता है और बाबा में उसको सैनिटाइज भी नहीं कर पाते। तो मैंने इसमें घर में ही घर के कुछ आइटम से ही हम लोगों ने लाइट पेन बनाने के लिए प्रयास किया और मैंने इसका इस्तेमाल भी किया और बनाया भी, और जो बहुत अच्छा बना। नॉर्मल चीज़ों से मैंने बनाने का प्रयास किया, तो मैं बता देता हूँ कि इसको कैसे बनाया जाता है, क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल होती हैं। तो आप जैसे कि ये देख रहे हैं, एक नॉर्मल पेन है, ठीक है, जो हम लोग घर में इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इसमें एक बात का ध्यान रखना है, ये स्टील वाली निप होनी चाहिए। ये ऊपर का टॉप जो है स्टील वाला होना चाहिए, बाकी चाहे प्लास्टिक वाला हो, कोई इशू नहीं है। तो हमको क्या क्या चीज़ की ज़रूरत है लाइट पेन बनाने के लिए या टच पेन बनाने के लिए। तो सबसे पहले एल्युमिनियम फॉइल मैंने लिए, ये किचन में मिल जाएगी। उसके बाद आपको सीजर, कैंची की ज़रूरत होगी। आपको रुई की ज़रूरत होगी, जो रुई गीली हो तो बेटर है, रुई ले लीजिए। उसके बाद सिंथेटिक गम जो आपके स्टेशनरी में मिल जाएगी। और उसके बाद है एक टेप, सेलो टेप या इलेक्ट्रिक टेप, कुछ भी ले लीजिए, कोई इशू नहीं है। तो सबसे पहले इसके टॉप को हमने खोला और हमने ये रुई का टॉप बनाया हुआ था, ये रुई की नोक से बनाई हुई थी, जिसे हम पॉइंटर के रूप में इस्तेमाल करेंगे। तो मैंने इस पॉइंटर को ऊपर से मैंने इसमें डालने का प्रयास किया और ये जब अंदर पूरा चले जाएगा तो टॉप इसका अच्छा होना चाहिए। पॉइंटर अगर अच्छा होगा तभी आप टच पैड में इस्तेमाल कर पाएंगे। तो हमने इसको प्रयास किया है कि ये टच पैड के लिए ये पॉइंटर हो जाए। ये हमारा पॉइंटर अंदर चला गया है, जैसे कि आप देख रहे हैं ये पॉइंटर अंदर चला चुका है और ये बाकी रुई बाहर निकल आई है, ठीक है। तो ये आपको दिख रहा है, ये पॉइंटर बनेगा हमारा, ठीक। अब ये रुई को टाइट करने के लिए, कि रुई थोड़ा टाइट रहे पॉइंटर, तो हमने यहाँ पर ये सिंथेटिक गम का प्रयोग किया है। और ये सिंथेटिक गम के करीब एक ड्रॉप हम लेके इस कॉटन में, इस रुई में, इस पॉइंटर में हम डालेंगे और हमने इसको थोड़ा सा इसको इस पॉइंटर में रब कर देंगे तो ये टाइट हो जाएगा पॉइंटर हमारा। अब इसको अंदर, ये पॉइंटर अंदर ना जाए, इसके लिए हमने रुई के कुछ बॉल्स बना लिए हैं। अब इस बॉल्स को भी हम इस सिंथेटिक गम से इसको थोड़ा सा गीला कर लेंगे। ये हमने सिंथेटिक गम ली और ये हमने इसमें सिंथेटिक गम को इसमें लगा दिया और हमने इस बॉल को हमने इसमें अंदर भर दिया, जिसके कारण पॉइंटर बाहर नहीं निकलेगा। तो हमने इसको गम, जो कॉटन थी, इसको रुई को हमने अच्छे से दबा दिया है, तो ये पॉइंटर बाहर टाइट हो जाएगा। तो हमने इसको अच्छे से दबा दिया, हमने इसमें सिंथेटिक गम भी भर दी, ये पॉइंटर बन गया हमारा, ठीक है। तो पहला काम हमारा कंप्लीट हो गया। अब दूसरा काम क्या है हमारा, कि ये जो बाकी हिस्सा था हमको इसका इस्तेमाल करना है। तो हमने ये पॉइंटर का, ये हमने टॉप को इसमें वापस लगा लिया, ये हमने इसमें ऐसे लगा लिया, ठीक। ये पॉइंटर बन गया रुई का और ये आपका टॉप बन गया। अब हमने यहाँ पर एल्युमिनियम फॉइल ली। अब एल्युमिनियम फॉइल को हमको ऐसे लगाना है कि ये आगे वाले टॉप में टच हो। तो मैंने इसको एल्युमिनियम फॉइल को लिया है और ये मैंने प्रयास किया है कि ये एल्युमिनियम फॉइल ऊपर टॉप में टच होनी चाहिए, ठीक है। तो ये हमने एल्युमिनियम फॉइल को इसमें टच कराया है और ये कस के हमने इसको इसमें रैप कर दिया, ये हमने इसमें रैप कर दिया, ठीक है। ये आप देख रहे हैं, हमने इसका पूरा एल्युमिनियम फॉइल को हमने इसको कस के रैप किया है। ये हमने इसमें रैप कर दिया।
ठीक। अब ये रैप करने के बाद हमको क्या करना है, ये रैपर जो किया हुआ है एल्युमिनियम फॉयल है वो निकले ना, तो इसके लिए हमको टेपिंग करनी पड़ेगी। तो मैंने यहाँ पर एक टेप लिया हुआ है, चाहे वो आप इलेक्ट्रिक टेप ले लीजिए। तो उसको टॉप पे यहाँ पर ऐसे लेके कस के, ये आपने इलेक्ट्रिक टेप को लिया और आप इसे यहाँ से इसको अपने कैंची से काट लिया। तो ये आपका एल्युमिनियम फॉयल यहाँ पर आपकी टाइट हो गई। अब इसके बाद हमको दोनों जगह पे टेप लगा देना है, ऊपर साइड टॉप में भी और नीचे साइड भी। तो मैंने इसका एक और टेप का हिस्सा लिया, जो कि ये मैंने इसको ऊपर साइड यहाँ पर इसके टॉप में इसको लगा दिया हिस्से को। तो मैंने ये यहाँ पर भी टेप लगा दिया। तो अब देख रहे हैं आप, ये नॉर्मल एक पेन की तरह बन गया है। और चाहे आप इसके हिस्से के ऊपर को अलग करना चाहें कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो अब ये जो आपके दिख रहा है पॉइंटर, ये टॉप जो पॉइंटर था ये आपका कंप्लीट हो गया। आपने रैप कर दिया, टेप लगा दिया। और अब ये देखिए टाइट हुआ है कि नहीं हुआ। अगर नहीं हुआ है तो आप इसमें, मैंने आपसे बोला था कि जब टाइट ना हो तो आपको यहाँ पर इसमें ग्लू का इस्तेमाल करना पड़ेगा, जिससे टाइटनेस ज्यादा हो। तो हमने यहाँ पर हमने इसको टाइट करके रख दिया है। ठीक है। अब जब सूखता है कुछ देर में तो मैं इसको इस्तेमाल, तो मैंने यहाँ पर आपके सामने गम लगाया हुआ था इसमें, तो ये शायद सूख गया है। अब सूखने के बाद हम इसको ऐसे पॉइंटर बनाने के लिए इसको थोड़ा उंगली से दबा के इसको घुमा देंगे तो ये टाइट हो जाएगी ये रुई। ठीक है, ये रुई टाइट हो जाएगी। और अब हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं जब ये पूरा गम सूख जाए। आप इसको चाहे धूप में रख के चाहे 2 मिनट हवा में रख सकते हैं। तो मैंने ये गीली रुई थी, मैंने अपने सामने दिखाई, और इस गीली रुई में मैंने ये पॉइंटर को थोड़ा सा गीला किया। उसके बाद मैं इसको इस्तेमाल कर सकता हूँ। मेरे सामने ये दूसरा फोन है और ये दूसरे फोन को मैं आपको चला के दिखाता हूँ। तो ये देखिए, ये आपके सामने एक लाइट पेन बन चुका है। हम इसको कोई भी इसमें ऐप खोल के दिखा सकते हैं, सेटिंग करके दिखा सकते हैं। और ये आपका एल्युमिनियम फॉयल बेहतरीन काम करेगा और टच स्क्रीन भी इसकी अच्छी काम करती है। तो आप जब सूख जाए ये रुई तो आप बार बार इसको, ये जो गीली वाली रुई है, इनमें पानी करके, इनमें पानी थोड़ा डाल के इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये बेहतर आपके लिए टच पैड का काम करेगा। और इससे आप कोई बोर्ड या किसी में मैसेज टाइप करना है बहुत अच्छे से कर सकते हैं। और अगर आपको ऑनलाइन टीच करना है तो आप इसका इनमें व्हाइट बोर्ड का इस्तेमाल करके इसमें कुछ लिख के इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप लाइट पेन बनाइए, घर में इसका इस्तेमाल करिए। ये आपको बहुत बेनिफिशियल रहेगा और आपका लो कॉस्ट में आपके लिए इफेक्टिव डिवाइस हो सकता है, इंस्ट्रूमेंट टूल हो सकता है। तो आप इसको बनाइए और यूज करिए। थैंक यू। और कोई भी डाउट्स हो तो आप मुझे कमेंट करके आप मुझसे कोई प्रॉब्लम हो, अगर नहीं बने तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, मैं आपको उसमें थोड़ा सा गाइड कर सकता हूँ। थैंक यू।